गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में स्टोरी 4 करेंगे। कौन सी स्टोरी करेंगे? स्टोरी नंबर 4। एंड द स्टोरी नंबर 4 आपकी क्या है? देखिए, द एंट एंड द डव। ठीक है, द एंट एक चींटी और द डव और एक कबूतर। तो डव जो होता है उसे हम कहते हैं सफ़ेद कबूतर। जो सफ़ेद रंग का आपने कबूतर देखा होगा, वाइट कलर का कबूतर जो होता है उसे हम बोलते हैं डव। तो यहाँ पर जो कहानी है वो किसकी है बच्चों? एक चींटी की और एक सफ़ेद कबूतर की। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है हमें क्या करना है, इस स्टोरी को समझना है और साथ के साथ इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, वन हॉट डे। अब वन हॉट डे मतलब एक गरम दिन। वन हॉट डे मीन्स एक गरम दिन। एन एंट एक चींटी। एन एंट मतलब एक चींटी। वॉज सर्चिंग। अब बताइए कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज हुआ है और वर्ब में हमने ING यूज की है। तो द एन एंट एक चींटी वॉज सर्चिंग। अब बताओ, सर्च मीन्स क्या होता है? ढूंढना। तो वॉज सर्चिंग मतलब ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? सर्चिंग फॉर क्या ढूंढ रही थी? सम वाटर कुछ पानी। तो एक गर्म दिन, या हम कह सकते हैं गर्मी के दिन, एक चींटी पानी ढूंढ रही थी। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम। अब आफ्टर मतलब के बाद, वॉकिंग मतलब टहलने या फिर चलने के बाद, अराउंड चारों ओर, फॉर सम टाइम तो हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि कुछ देर इधर उधर चलने के बाद। अराउंड मतलब चारों ओर इधर उधर चलने के बाद। मैंने आपको बताया था स्टोरी में ज़रूरी नहीं हम एग्जैक्ट वही हिंदी बनाएं, कुछ सेंस बनाने के लिए हम उसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर इधर उधर चलने के बाद, शी केम। अब बताइए, शी केम कौन सा टेंस है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, आफ्टर देन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो शी केम मतलब वह आई। कहाँ आई? टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है बच्चों? झरना। तो वह एक झरने के पास आई। ठीक है, आगे देखते हैं। टू रीच द स्प्रिंग। अब रीच मतलब पहुंचना, द स्प्रिंग मतलब झरने तक। झरने पर पहुंचने के लिए या झरने तक पहुंचने के लिए शी हैड टू। मैंने आपको जब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू पढ़ाया था ना, हैड टू का मतलब जब हमें कोई काम करना पड़ता था, पास्ट में करना पड़ता था या फिर करना था। तो क्लाइंब अप मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो शी हैड टू क्लाइंब अप, उसे चढ़ना था। कहाँ चढ़ना था? अ ब्लेड ऑफ ग्रास। बच्चों, अब ब्लेड मीन्स क्या होता है? यहाँ पर ब्लेड वो नहीं है कि जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लेड नहीं। यहाँ पर जो ब्लेड है उसका मतलब है एक थिन, बहुत पतली, और एक फ्लैट, है ना। जो घास होती है, घास की मतलब पतली पतली और छोटी छोटी या फ्लैट सी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर उसको चढ़ना पड़ता था। ठीक है। अब वाइल मेकिंग हर वे अप मतलब वाइल मेकिंग हर वे अप, अपना रास्ता बनाते हुए शी स्लिप्ड, वह फिसल गई। स्लिप मतलब क्या होता है? फिसलना। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शी स्लिप्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह फिसल गई। एंड मतलब और, फेल मतलब फॉल मीन्स गिरना, और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। तो वह गिर गई। कहाँ गिर गई? इनटू द वेल। वेल मतलब क्या होता है? कुआं। तो वह कुएं में गिर गई। जैसे देखिए क्या हुआ कि जैसे स्प्रिंग तक, झरने तक उसे पहुंचना है, तो झरने से पहुंचने के लिए उसको घास के ऊपर से जाना पड़ेगा। जो घास की फ्लैट और थिन, जो पतली पतली लीव्स हैं, उसके ऊपर से उसको जाना पड़ा।
और अपने रास्ते जाते हुए मतलब अपना रास्ता बनाते हुए उसे क्या हुआ, जैसे वो जा रही थी तो अचानक से क्या हुआ, तो फिसल गई और कुएं में गिर गई। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई, इतनी स्टोरी आई। चलिए आगे देखते हैं अब देखिए क्या लिखा हुआ है। शी कुड हैव ड्राउन्ड इफ अ डव अप अ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर। अब देखिए क्या है इसका मतलब, शी कुड हैव ड्राउन्ड। देखो बच्चों, ड्राउन मतलब डूबना है ना, तो ड्राउन मीन्स क्या होता है, डूबना, और ड्राउन मतलब डूब गई। तो शी कुड हैव ड्राउन्ड, इसका मतलब क्या है, वह डूब सकती थी, वह डूब सकती थी। कुड लगा है ना, तो सकती थी। इफ अ डव, अगर, इफ मतलब सभी को पता है क्या होता है अगर, और अ डव मतलब एक कबूतर। अब अ नियर बाई ट्री, जो कहाँ था, एक पास के ही पेड़ पे था। हैड नॉट सीन हर, अब हैड नॉट सीन मतलब कौन सा टेंस है यहाँ पर, हैड नॉट सीन। बेटा जब तक आप टेंस नहीं पहचान पाएंगे आप हिंदी नहीं बना पाएंगे, इसलिए टेंस को पहचानना सीखिए। अब हैड नॉट सीन मतलब क्या हुआ, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। देखा नहीं था, हर मतलब उसे। तो ये लाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि वह डूब सकती थी यदि या फिर अगर एक कबूतर जो कहाँ था, पास के ही पेड़ पर था, यदि पास के पेड़ पर ही एक कबूतर ने उसे देखा नहीं होता, अगर वह उसे नहीं दे, अगर जो पास के पेड़ पर एक कबूतर जो बैठा हुआ था, अगर उसने चींटी को कुएं में गिरता हुआ नहीं देखा होता तो क्या होता, वो डूब जाती, वो डूब सकती थी ना। आगे देखिए, सीइंग दैट, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग मतलब देखकर या फिर देखने के, या फिर उसने देखा, क्या देखा, सीइंग देखते हुए, दैट की द एंट वॉज इन ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चों, मुश्किल। चींटी मुश्किल में थी या फिर चींटी मुसीबत में थी। ट्रबल मतलब सॉरी, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत, तो चींटी मुसीबत में थी। द डव क्विकली मतलब कबूतर, क्विकली मतलब क्या हुआ, जल्दी से। प्लग्ड ऑफ, प्लग्ड ऑफ मीन्स क्या होता है बच्चों, तोड़ना। प्लग ऑफ मीन्स तोड़ना, कहते हैं ना फ्लावर्स को प्लग ऑफ मत करो, मतलब तोड़ो मत, प्लग मत करो। अ लीफ, एक पत्ती, मतलब क्या हुआ, यह देखकर कि जो चींटी है वो क्या है, मुसीबत में है, देखकर कि चींटी मुसीबत में है, कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी। कबूतर ने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से एक पत्ती तोड़ी। एंड और ड्रॉप मीन्स गिर देना, तो ड्रॉप्ड गिर दी, इट उसे, किसको, इट क्या है, पत्ती को गिर दिया, कहाँ गिर दिया, इनटू द वाटर, पानी में, नियर द स्ट्रगलिंग एंट। स्ट्रगलिंग एंट मतलब जो, अब जैसे जो चींटी है वो पानी में डूबी, तो पानी में जब वो गिरी तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी, संघर्ष कर रही होगी कि कैसे ना कैसे करके मैं बाहर निकल जाऊं। तो उसने जब उसे डूबते हुए किसने देख लिया, एक कबूतर ने देख लिया। तो जब कबूतर ने उसे देखा कि जो चींटी है वो क्या है, मुसीबत में थी, चींटी क्या थी, मुसीबत में थी, तो उसने क्या किया, एक पत्ती को तोड़ा और उसे संघर्ष करती हुई चींटी के पास पानी में फेंक दिया। ठीक है, द एंट मूव्ड टुवर्ड द लीफ, मतलब जो चींटी है वो मूव, बढ़ी, चली, कहाँ, किसकी ओर चली, टुवर्ड मतलब क्या होता है, मतलब की ओर, किसकी ओर चली, लीफ, पत्ती की ओर चली। मतलब उसने देखा कि पानी में एक पत्ता, या फिर हम कह सकते हैं एक लीफ उसमें डाली, पानी में एक पत्ता डाला, तो जो चींटी है उस पत्ते को देखकर उसके पास गई, की ओर चली। एंड और क्लाइंब्ड अप देयर, और उस पत्ती के ऊपर चढ़ गई। सून जल्द ही, इट कैरीड, अब यहाँ पे इट किसके लिए आया है, लीफ,
इट कैरीड हर, पत्ते ने उसे, पत्ता लियाया उसे, सेफली सुरक्षित रूप से, टू ड्राई ग्राउंड, सूखे मैदान में। तो इसका मतलब ये है कि जब कबूतर ने देखा कि जो चींटी है वो पानी में डूब रही है, तो उसने क्या किया, एक पत्ती तोड़ी और पानी में उस चींटी के पास फेंक दिया। चींटी के पास फेंकने के बाद चींटी उस पत्ते की ओर गई, पत्ता या पत्ती कह सकते हैं, उस पत्ते के ओर गई और उसके ऊपर चढ़ गई जल्दी। अब जब पत्ते के ऊपर चींटी चढ़ गई, छोटी सी चींटी है तो पत्ते के ऊपर चढ़ गई। अब पत्ता क्या हुआ, बह बहकर पानी में बहकर कहाँ आ गया, सूखे मैदान तक आ गया। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी ही उसने उसे एक सूखे मैदान पे सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया। कैरीड मतलब वो उसे ले गया। जस्ट एट द टाइम, बस उसी समय, जस्ट मतलब बस उसी समय, अ हंटर नियर बाई वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डव। अब क्या हुआ, जस्ट उसी वक्त क्या हुआ, एक शिकारी, अ हंटर, एक हंटर मतलब एक शिकारी, नियर बाई मतलब पास में ही, वॉज थ्रोइंग आउट मतलब क्या होता है बच्चों, फेंकना, थ्रो आउट होता है ना, बाहर फेंकना। तो बस उसी समय, या फिर हम कह सकते हैं उसी समय, एक शिकारी पास में ही फेंक रहा था। क्या फेंक रहा था, हिज नेट, अपना जाल, नेट मीन्स क्या होता है, जाल, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर फेंक रहा था, द डब, डब की ओर मतलब कबूतर की ओर फेंक रहा था। होपिंग टू द ट्रैप इट मतलब किस आशा में, उसे पकड़ने की आशा में, या दानी आएगा, होपिंग टू ट्रैप इट मतलब उसे पकड़ने की आशा में उसने अपना क्या फेंका, जाल फेंक रहा था। आप ऐसे बना सकते हैं, उसी समय एक शिकारी पास में ही डब की ओर, कबूतर की ओर जाल को फेंक रहा था, किस उम्मीद में, कि वो मतलब जाल में फंस जाए। ठीक है, आशा उसकी क्या थी, कि वह जाल में फंस जाए। ओके, इतनी स्टोरी आप सभी को समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर कबूतर ने किसकी जान बचा ली, एक चींटी की जान बचा ली। और उसके बाद क्या हुआ कि एक शिकारी आया और उस शिकारी ने किसकी ओर, डब की ओर, कबूतर की ओर जाल फेंक रहा था। ठीक है, किस आशा में, कि वह पकड़ में आ जाए। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। गैसिंग मतलब अनुमान लगाते हुए, वॉट ही वॉज अबाउट टू डू। अब अबाउट टू का मतलब मैंने बताया था ना, करने वाले होते हैं जब हम, तो वॉज अबाउट टू डू मतलब करने वाला था। अनुमान लगाते हुए, वॉट क्या, ही वॉज अबाउट टू डू कि वह क्या करने वाला था। मतलब ये वाली लाइन कौन है, किसके बारे में हम सोची जा रही है, चींटी सोच रही है किसके बारे में, हंटर के बारे में, कि यह बात का अनुमान लगाते हुए कि वह क्या करने वाला था। अब जब वो जो हंटर है, शिकारी है, वो कबूतर की ओर जाल फेंक रहा है, इसका मतलब वो उसको पकड़ना चाहता है और पकड़ कर ले जाना चाहता है। द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील, हील मतलब एड़ी। तो क्या किया, चींटी ने क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी ही, बिट हिम उसे काट लिया। कहाँ काट लिया, एड़ी पर काट लिया। मतलब चींटी ने देखा कि यह अनुमान लगाते हो, चींटी ने अनुमान लगाया कि अभी क्या करने वाला था, उसने क्या किया, उसकी एड़ी पर काट लिया, जल्दी से उसकी एड़ी पर काट लिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी बहुत यूज हो रहा है, कि सीइंग, फीलिंग, गैसिंग, तो ऐसा है ना, अनुमान लगाते हुए। आगे देखिए, फीलिंग द पेन मतलब फीलिंग द पेन, दर्द महसूस कर कर। द हंटर ड्रॉप्ड, कौन सा टेंस है यहाँ पे, द हंटर ड्रॉप्ड, कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट।
सभी को अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट आफ्टर देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। फीलिंग द पेन मतलब दर्द महसूस कर कर। द हंटर ड्रॉप, ड्रॉप मतलब मैंने बताया था गिराना, तो हंटर ने, शिकारी ने गिरा दिया। क्या गिरा दिया? हिज नेट, अपना जाल। दर्द महसूस कर कर, दर्द महसूस करके शिकारी ने अपना जाल गिरा दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू द सेफ्टी मतलब जो कबूतर था मत डव मतलब कबूतर, वॉज था, क्विक जल्दी ही, टू फ्लाई अवे दूर उड़ गया, टू सेफ्टी सुरक्षित रूप से। मतलब जब उसने जाल फेंका और ये देखा कि अब ये क्या करने वाला है, चींटी ने देखा कि अब ये क्या करने वाला है, वैसे ही उसने क्या किया, शिकारी के पैर, शिकारी की जो एड़ी है उस पर बहुत जोर से काट लिया। जब बहुत जोर से काट लिया तो उस दर्द को महसूस करके शिकारी ने क्या किया, अपना जाल गिरा दिया। जब शिकारी ने अपना जाल गिरा दिया तो जो डव है, जो कबूतर है, वो वहां से बहुत जल्दी सुरक्षित रूप से भाग गया। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। अब आपने इस स्टोरी में देखा कि किस तरीके से एक चींटी ने कबूतर की मदद की और एक कबूतर ने किस तरीके से चींटी की मदद की। तो इससे हम ये सीखते हैं बच्चों कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो बदले में, या फिर जब उसे हमारी ज़रूरत है, जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, या जब हम उसके साथ अच्छा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और ये भी है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, ये भी है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं और अगर हमें कभी किसी की मदद की ज़रूरत है तो लोग भी हमारी मदद करते हैं। देखिए क्या लिखा है, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर का मतलब बच्चों ये है कि जब हम किसी इंसान के साथ या किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। और हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अगर आप अच्छे से किसी के साथ बिहेव करते हैं, अच्छे से आप सारे काम करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। तो यही है वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। मतलब इसका मतलब यही है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका बदला भी, उसका जो हमें टर्न मिलता है वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। एक अच्छा काम अगर हम करते हैं तो रिटर्न में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। आपने देखा ना स्टोरी में कि जब कबूतर ने एक चींटी की जान बचाई, तो जब कबूतर परेशानी में आया, कबूतर मुसीबत में आया, तो चींटी ने भी कबूतर की जान बचाई। तो सभी को समझ में आया इसका मतलब, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर का मतलब, इसका मतलब यही है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही करता है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये आपकी स्टोरी नंबर 4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने आपको बताया है, पहले आप पूरी स्टोरी की वीडियो देखिए। आफ्टर देन स्टोरी की वीडियो देखने के बाद उसको आप खुद हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, मैंने तो ट्रांसलेट करवा दी, अब आपने समझ ली। आफ्टर देन समझकर आप वीडियो को पूरी देखने के बाद अपनी नोटबुक में, ट्रांसलेशन की नोटबुक में इस स्टोरी नंबर 4 को हिंदी में ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो अब मैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।